हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेडियल नर्व। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये 7 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कोई भी इंटरनल या तो सेमेस्टर एग्जाम हो, ये 7 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व जानने से पहले आपको एक बार लेक्चर जा करके देखना है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का। ठीक है, वो ब्रैकियल प्लेक्सिस का लेक्चर में ही पता चलता है कि रेडियल नर्व कहाँ से आया। तो रेडियल नर्व देखो, ये पोस्टीरियर कोर्ड से आया है। आप एक बार ब्रैकियल प्लेक्सिस जाकर के पढ़िएगा, रेडियल नर्व कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, तो पोस्टीरियर कोर्ड से हुआ है। देखिए यहाँ पे रेडियल नर्व ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ब्रैकियल प्लेक्सिस एक बार जरूर पढ़े, उसके बाद ही यहाँ पे आई इस लेक्चर पे रेडियल नर्व पे, तभी ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। देखो यहाँ पे लिख दिया है कि रेडियल नर्व जो है वो लार्जेस्ट ब्रांच है किसका, पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा था, अभी मैं बता अभी अभी तुरंत बताया कि पोस्टीरियर कोड से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस विथ रूट वैल्यू ऑफ C5 C8 एंड T1। मतलब कि जो इसका रूट वैल्यू था, मतलब कि पूरा ब्रैकियल प्लेक्सिस का C5 से लेकर C8 एंड T1 तक। ठीक है, ये क्या है, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, सबसे थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। ठीक है, इसका कोर्स देखो, कोर्स इसका देखेंगे और फिर इसका ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, तो कोर्स इसमें क्या है, कोर्स देखो क्या, कोर्स कहने का मतलब क्या कि एक्जिला में कहाँ, क्यूबाइटल फोसा में कहाँ, देखो कहाँ कहाँ ये किसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो कोर्स क्या है, एक्जिला। रेडियल नर्व लाई पोस्टीरियर टू द एक्जिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के, मान के चलो ये एक्सिलरी आर्टरी आ रहा है, इसके पोस्टीरियर से क्या निकलता है, रेडियल नर्व निकलता है। ठीक है, रेडियल नर्व लाई पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी, देन इट गोज टू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, देन रेडियल नर्व इंटर थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इनटू द रेडियल सल्कस, एंड देन रेडियल नर्व लीव टू द रेडियल सल्कस एंड पियर्सिंग द इंट्रामस्कुलर सेप्टम। तो ये कहाँ सब हो रहा है, ये एक्जिला में हो रहा है। ठीक है, अब एक्जिला के बाद आते हैं क्यूबाइटल फोसा, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं क्यूबाइटल फोसा में। ठीक है, नर्व इंटर टू द लैटरल साइड ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा के लैटरली साइड से ये इंटर होता है। ठीक है, विच टर्मिनेट इनटू द सुपेरियर एंड द डीप ब्रांचेज, सुपेरियर और डीप ब्रांचेज में टर्मिनेट होता है। ठीक है, डीप ब्रांचेज सप्लाई एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर मसल्स। जो देखो दो ब्रांच निकाल रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये टर्मिनेट हो रहा है ना, एक तो सुपरफिशियल और एक डीप ब्रांच। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर रहेगा तो ये सुपरफिशियल हो गया, और ये नीचे रहेगा तो ये डीप ब्रांच हो गया। तो जो डीप ब्रांच है किसको सप्लाई कर रहा है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर मसल्स को। ठीक है, एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस लीव क्यूबाइटल फोसा टू इंटर लैटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, देन इट डिसेंड टिल स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स क्या होता है, तो स्नफ बॉक्स आप मैं पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर स्नफ बॉक्स का होगा। ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्नफ बॉक्स। ठीक है, तो टू रिचेज द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड सप्लाई द स्किन टू द डोर्सल हाफ हैंड। ठीक है, तो ये देखिए डीप ब्रांचेस किसको सप्लाई किया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस को एंड सुपिनेटर मसल्स को। ठीक है, देखिए क्यूबाइटल फोसा में किसको सप्लाई कर रहा है, ये देख रहे हैं। एक्जिला में कहाँ कैसे निकला, किसको सप्लाई किया, ये देखिए। ठीक है, कहाँ से पियर्स किया, ये देखिए एक्जिला में। और क्यूबाइटल फोसा में कहाँ से पियर्स किया, कहाँ टर्मिनेट किया, किसको सप्लाई कर रहा है, कितना डिवीजन दिया, वो चीज़ इसमें है। यही तो अपना कोर्स है। ठीक है, तो सुपरफिशियल ब्रांचेस लीव द क्यूबाइटल फोसा टू, क्यूबाइटल फोसा पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप एक बार जाकर के लेक्चर देखिएगा। टू द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म एंड इट डिसेंड इनटू द स्नफ बॉक्स, स्नफ बॉक्स का एक लेक्चर लेंगे। टू रिचेज द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड सप्लाई द स्किन ऑफ द डोर्सम ऑफ द हाफ हैंड। ठीक है, अब देखो, अब इसका ब्रांचेस देखते हैं। एक्जिला में देखो कितने ब्रांच देता है, जब वो आ रहा था एक्जिला में तो वो दो ब्रांचेस देता है, एक तो मस्कुलर ब्रांच देता है, एक क्यूटेनियस ब्रांच देता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ये चीज़ यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ सही से पढ़िए आप। ठीक है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही लिखना है एग्जाम में। इन देखो ब्रांचेज ऑफ रेडियल नर्व, इसमें कितना ब्रांच निकालता है रेडियल नर्व का, एक्जिला में देखते हैं, फिर रेडियल सल्कस में देखेंगे, फिर आर्म में देखेंगे, फिर फोर आर्म में देखेंगे। इसका ब्रांचेस हर एक जगह इसका ब्रांचेज निकालता है ये। तो एक्जिला में देखो दो ब्रांच दे रहा है, मस्कुलर ब्रांचेज एंड क्यूटेनियस ब्रांचेज। मस्कुलर ब्रांचेज किसको, देखो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई को दे रहा है, और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को दे रहा है। इसका मतलब कि ये ट्राइसेप्स को दे रहा है, कौन, रेडियल नर्व। मस्कुलर ब्रांचेज ऑफ द रेडियल नर्व किसको दे रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई। ठीक है, अब ये क्यूटेनियस ब्रांच जो है ये किसको सप्लाई कर रहा है, पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ठीक है,
ये देखो क्यूटेनियस ब्रांचेस जो है, ये ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्जिला में देखो दो ब्रांच दिया, मस्कुलर ब्रांचेस एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो मस्कुलर ब्रांचेस किसको देखो सप्लाई कर रहा है इसको, और क्यूटेनियस ब्रांचेस इसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब रेडियल सल्कस में आते हैं। रेडियल सल्कस में किसको देखो, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, यहाँ देखो लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को दिया, यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ठीक है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, यहाँ से निकलता है। इन lateral side of the arm में brachioradialis, ठीक है, extensor carpi radialis longus and lateral part of the brachialis। lateral side of the arm में मतलब आर्म के जो laterally साइड है उसमें किसको सप्लाई कर रहा है, ये ब्रांचेस ऑफ रेडियल किसको ब्रांच दे रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस को दे रहा है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को दे रहा है, लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रैकियलिस को दे रहा है। अब देखो डीप डिवीजन, डीप डिवीजन में क्या होता है कि क्यूबाइटल फोसा में देखो दो डिवीजन दे रहा था ना, क्यूबाइटल फोसा में एक डीप डिवीजन देगा, और बैक ऑफ द फोर आर्म जो डीप डिवीजन इसका है दो चीज़ में जा रहा है, एक तो क्यूबाइटल फोसा में जा रहा है, एक बैक ऑफ द फोर आर्म में जा रहा है। तो जो क्यूबाइटल फोसा में जा रहा है वो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस को जा रहा है और सुपिनेटर मसल्स को जा रहा है, ठीक है। जो बैक ऑफ फोर आर्म में है इसमें दो चीज़ देता है बैक ऑफ फोर आर्म में, एक सुपरफिशियल एक डीप मसल्स को। सुपरफिशियल मसल्स में एक्सटेंसर डिजिटोरम को, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर इंडेसिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को दे रहा है, ठीक है। और जो डीप में है वो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक ऑफ फोर आर्म में दो पार्ट में बांट दिया, सुपरफिशियल और डीप में, ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं है, ब्रांचेज है, और ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बाकायदा कोई भी लिख के चला जाता है ना, इसको अगर यही थ्योरी में लिख दोगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही लिखना है। अब देखो जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है, देखिए सुपरफिशियल स्किन, किसको, स्किन ओवर द एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स लेटरल 3/2 ऑफ द डिजिट, ये सुपरफिशियल डिवीजन है। ये यहाँ पे तो डीप डिवीजन देख लिए थे हम लोग, और ये है सुपरफिशियल डिवीजन। तो किसको सप्लाई कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है। अब देखो एग्जाम में जब तक ये नहीं ना बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं देगा। अगर उतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर देगा, और इसमें अकेले 4 नंबर देता है। ये जो पूरा बनाइएगा ना डायग्राम, इसमें 4 नंबर देगा। तो रेडियल नर्व देखो ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, रूट वैल्यू इसका एक्जिला में देखो, एक्जिला में देखो किसको सप्लाई किया था, दो मसल्स को, ट्राइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मीडियल हेड और लॉन्ग लॉन्ग हेड, ठीक है। अब आर्म में देखो कौन कौन को सप्लाई कर रहा है, ये लिखा है, और आर्म रीजन में, ठीक है। और फोर आर्म रीजन में देखिए कि किसको सप्लाई किया है, ये लिखा है। हैंड में किसको सप्लाई किया है, ये लिखा है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, और जैसे बनाया हुआ ना वैसे ही बना के देना है डायग्राम को, ठीक है। 100% नंबर मिलेगा आपको, एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये डायग्राम देखते के साथ ही, ठीक है। तो यूट्यूब पे ये कोई नहीं देगा, आप लोग कहीं पे भी सर्च कर लीजिए जा करके, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना से ज़्यादा हो सके आप दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है, तबीयत ख़राब है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। बोला नहीं जा रहा फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों को, ठीक है। बच्चों को एग्ज़ाम आने वाला है, उन लोग पढ़ाई उन लोग को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सही सलामत रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।